दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 13 फरवरी 2024 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों इस वीडियो में बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही हैं और एक नहीं 4 से 5 ब्रेकिंग न्यूज है शिक्षक भर्तियों के बारे में सूचनाएँ हैं। तो इस वीडियो में हम सभी न्यूज़ को कवर करेंगे, आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पर दिया गया यूपी सरकार 6 महीने में 15,000 को देगी नौकरी। राज्य सरकार 6 महीने में प्रदेश के 15,886 युवाओं को नौकरी देने जा रही है। इसमें नए 7,172 पदों के लिए आवेदन लिए जाएंगे और 10,139 पदों के लिए परीक्षा कराते हुए भर्ती प्रक्रिया होगी। इस संबंध में विभिन्न आयोगों ने शासन को सूचना दे दी है। सबसे अधिक 4700 राजस्व लेखपाल के पदों पर भर्ती होनी है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इसके लिए जल्द विज्ञापन निकालते हुए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू करेगा। आयोग इसके पहले 8,085 पदों पर राजस्व लेखपाल के पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी कर चुका है। इसके साथ ही अवर अभियंता, कनिष्ठ सहायक, तकनीकी संवर्ग के पदों के लिए भी आवेदन लिए जाएंगे। आयोग सूत्रों के मुताबिक लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले ही विज्ञापन निकालते ही आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। राज्य सरकार ने 6 महीने यानी कि जून 2024 तक विभिन्न आयोगों द्वारा रिक्तियों के आधार पर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है और चुनावी आचार संहिता के पहले ही विज्ञापन निकाल करके आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। तो UPSSSC से, साथ में विद्युत सेवा आयोग से और अलग अलग आयोगों के माध्यम से आपको भर्तियां देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो एक मौका है आप सभी के लिए। हालांकि 15,000 भर्तियां बहुत कुछ नहीं होती हैं, इतनी बेरोजगारी है उत्तर प्रदेश में और कुल मिलाकर के कुछ भी आए तो थोड़ा सा बेहतर तो होगा ही होगा, लेकिन यहाँ वैकेंसी और ज़्यादा आनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में वैसे भी वैकेंसीज का अकाल पड़ा हुआ है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अब BPSC की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बेस्ट बुक की सूचना देख लेते हैं। आज हम बात करने वाले हैं BPSC TRE 3.0 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। यहाँ पर यह प्राथमिक विद्यालय अध्यापक के लिए एक बेस्ट स्टडी गाइड बुक है जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 के कंप्लीट सिलेबस को कवर किया गया है। पेपर 1 जो कि क्वालिफाइंग होता है, जिसमें हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन कराए गए हैं। पेपर 2 जिसमें आपको प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण से संबंधित संपूर्ण टॉपिक को यहाँ पर कवर किया गया है। 2500 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न हैं और 2023 में जो BPSC TRE की परीक्षा हुई उसके पेपर को भी यहाँ पर आपको हल करके दिया गया है। इसमें संपूर्ण सिलेबस को बिल्कुल बारीकी से समझाया गया। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न भी दिए गए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करके आपकी सहजता के लिए एग्जाम की दृष्टि से पुस्तक बनाई गई है। स्टडी गाइड बुक के अलावा भी इनकी अलग अलग विषयों के लिए अलग अलग बुक आती है, जिनको परचेज करके आप लोग अपनी तैयारी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और अपना सिलेक्शन यहाँ पर ले सकते हैं। ये सभी बुक्स आपको नज़दीकी बुक स्टॉल या फिर ऑनलाइन साइट अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील या फिर चज्जूबुक्स.com पर मिल जाएंगी। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं। अब यहाँ पर देखिए न्यूज है कि यूपी में शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन इसी माह। देखा, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का विधिवत गठन इसी माह हो जाने की पूरी संभावना है। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों में चयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सभी पदों के लिए उच्च शिक्षा विभाग के पास 900 से ज़्यादा आवेदन आए हैं। चयन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक सर्च कमेटी जो है इसकी बैठक जल्द होने वाली है। शासन के उच्च शिक्षा विभाग ने 22 दिसंबर 2023 को आयोग के अध्यक्ष सदस्यों के लिए जो है आवेदन पत्र सहित निर्धारित प्रारूप कर आवेदन मांगे थे। अध्यक्ष के लिए यहाँ पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रमुख सचिव के स्तर का पद कोई होना चाहिए अभ्यर्थी, और सदस्यों के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन थी। तो बताया गया है कि अध्यक्ष पद के लिए प्रमुख सचिव व अपर मुख्य सचिव रैंक से सेवानिवृत्त हुए कई अफसरों के अलावा कई पूर्व कुलपतियों ने भी दावेदारी की है। सदस्य के 12 पदों में से 6 पद शिक्षाविदों के लिए हैं। तो यहाँ पर अपडेट यही है कि इसी माह आयोग का गठन हो जाएगा। बाकी आपको क्या लगता है आप लोग बताइएगा। 900 से ज़्यादा यहाँ पर आवेदन आए हैं। अब 900 से ज़्यादा आवेदन आए हैं तो जाहिर सी बात उसकी स्क्रूटनी में समय लगेगा और मुझे लगता नहीं है कि ये हो पाएगा। बाकी आप लोग अपना बताइएगा।
यहाँ पर देखो अपडेट है कि ARO परीक्षा निरस्त करने को आयोग पर प्रदर्शन। प्रतियोगी छात्रों ने उत्तर कुंजी वायरल होने का किया दावा, परीक्षा पुनः कराने की मांग। तो लोक सेवा आयोग के गेट पर कल छात्रों ने यहाँ पर प्रदर्शन किया और री एग्जाम कराने की मांग की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री का पुतला भी फूका, मांग किया कि ARO परीक्षा निरस्त करा करके जो है दोबारा कराई जाए। सोशल मीडिया ट्विटर पर भी कल कैंपेन चलाया गया, बहुत सारे छात्रों ने यहाँ पर आंदोलन किया, जिसका असर ये हुआ कि यहाँ पर जो है कल शाम को ही लोक सेवा आयोग की तरफ से एक प्रेस नोटिस जारी करके इसमें जो है STF जांच करने की सिफारिश की गई है। साथ में आंतरिक कमेटी भी एक बनाई गई है जो इस पूरे मामले की जांच करेगी। आपको बता दें 2016 में भी लीक हुआ था प्रश्न पत्र, ठीक है। PCS LT ग्रेड बहुत सारे ऐसे प्रश्न पत्र हैं जो लीक हुए थे, किसी में कुछ नहीं हुआ, किसी में सिर्फ खाना पूरी करके फाइल बंद कर दी गई। यहाँ पर देखो अपडेट है कि PCS व अन्य परीक्षाओं के पेपर हो चुके हैं लीक। आयोग को करानी पड़ी थी दोबारा परीक्षा, एक परीक्षा नियंत्रक को हो चुकी है जेल। पेपर लीक होने का आरोप, मुख्यमंत्री का पुतला जलाया। तो लोक सेवा आयोग की एक भर्ती नहीं, कई सारी भर्तियां ऐसी हैं जो जिन्हें पेपर लीक वगैरह हुए हैं, तो जांच तो कम से कम कराई जानी चाहिए। वहीं पर छात्रों का कहना है कि STF जांच से कुछ नहीं होगा, सिर्फ खाना पूरी होगी। बाकी आप लोग बताइए, क्या यहाँ पर निष्पक्ष जाँच होने की आपको उम्मीद लग रही है? पुलिस भर्ती के बारे में अपडेट है कि सिपाही भर्ती परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी, आज से डाउनलोड कर सकेंगे अभ्यर्थी। तो 50 लाख लोगों ने जो इसके लिए आवेदन किया है, इसमें 60,000 के आसपास पद हैं। इसके लिए पुलिस भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। आज 13 फरवरी से आप लोग अपने अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। governmentjobcenter.com पर भी इसका लिंक एक्टिवेट है, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। एक बार फिर से यहाँ पर आप सभी के लिए ब्रेकिंग न्यूज़ है, देखिए कि अब 12वीं कक्षा तक पढ़ाने के लिए TET जरूरी। आप लोग जानते हैं अभी केवल 1 to 5 और 6 to 8 के लिए ही TGT था, लेकिन अब टेट था, लेकिन अब यहाँ पर TGT PGT के लिए भी टेट आपको करना पड़ेगा। लेकिन अब 12वीं कक्षा तक पढ़ाने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि TET जरूरी होगा। अभी तक राज्य और केंद्र सरकार के स्कूलों में 1ली से 8वीं कक्षा तक का ही शिक्षक बनने के लिए TET जरूरी होता था, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत TET को 9वीं से 12वीं तक कक्षा तक लागू किया जाएगा। खास बात यह है कि CTET की तर्ज पर TET को भी उम्र भर के लिए मान्य करने की योजना है। इसका अर्थ है यदि कोई उम्मीदवार एक बार TET पास कर लेता है तो उम्र भर मान्य रहेगा। NCTA के वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार केंद्र सरकार के स्कूलों में CTET और राज्यों के स्कूलों में STET आवश्यक अर्हता होती है। सामान्य रूप से इसे ही TET बोला जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत जो स्कूली संरचना में बदलाव किया गया 5+3+3+4, तो इसी के तहत यहाँ पर गुणवत्ता सुधार के लिए टेट अब माध्यमिक स्तर पर भी लागू किया जाएगा और इसको जल्द से जल्द लागू किए जाने की तैयारी है, ताकि 12वीं कक्षा तक छात्रों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा मिल सके। तो फिलहाल ये कब से लागू होगा अब इसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं है, लेकिन फिलहाल लागू करने की सरकार की योजना है। रेलवे तकनीशियन की भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। आवेदन आप लोग यहाँ पर 9 मार्च से कर सकते हैं। कुल पद यहाँ पर है 9,000 और इसकी में जो है तकनीशियन ग्रेड 1 के 1100 पद हैं और ग्रेड 3 के यहाँ पर 7900 पद बताए गए। हालांकि ग्रेड 5 है ये, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर 9 मार्च से लेकर के 8 अप्रैल तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं। 3 साल की उम्र सीमा में छूट भी दी गई है। वहीं पर उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती आप लोग जानते हैं 2018 से नहीं आई है। 5 साल बीत चुके हैं, लाखों पद खाली हैं, उसके बाद भी मंत्री जी अनुपात समानुपात बराबर कर रहे हैं। ऐसे में जो है छात्र आज 13 फरवरी को लखनऊ में एक विशाल आंदोलन करने जा रहे हैं, जिसमें समस्त डीएड प्रशिक्षित बेरोजगार शामिल होंगे। डीएड छात्रों का ये धरना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो अभ्यर्थी टेट सीटेट पास हैं वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए आज लखनऊ जरूर जाएं। यहाँ पर देखिए पोस्टर जारी करके सभी शिक्षक अभ्यर्थियों से उम्मीद की जा रही है कि आप लोग यहाँ पर इको गार्डन जरूर पहुँचे 13 फरवरी यानी कि आज।
अंत में यहाँ पर आर ओ के पेपर को लेकर के अपडेट की। आर ओ भर्ती परीक्षा के कई प्रश्न और उत्तर गलत। लिखा है लोक सेवा आयोग की तरफ से आर ओ की जो भर्ती परीक्षा हुई है इसमें सामान्य हिंदी के प्रश्न पत्र में कई तरह की त्रुटियों की बात कही जा रही है और प्रश्न और उत्तर गलत होने के साथ पेपर की भाषा पर भी सवाल उठाए गए हैं। भाषा विज्ञानी डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे का कहना है कि सीरीज डी के प्रश्न पत्र में कई जगहों पर भाषागत गलतियां, इसके अलावा प्रश्न संख्या 20 का जवाब गलत है। इस प्रश्न में एक अशुद्ध वाक्य बताने के लिए कहा गया जबकि 2 विकल्पों सी और डी के वाक्य अशुद्ध हैं। तो इसमें कई सारे प्रश्न गलत हैं, ऐसी जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। उम्मीद करेंगे वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही।